यस सर। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो C&I का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो हम लोग उसके लिए क्या किए हैं, BTG में मैक्स DCS, मैक्स DNA जो है ना, उसका यूज करते हैं। ठीक है। जैसे बहुत जगह में देखा होगा PLC यूज होता है, तो यहाँ पे क्या है, मैक्स DNA है, या कहीं कहीं हनीवेल का, या बहुत सारा सीमेंस का, ऐसा जो DCS है ना, और भी दूसरे प्रोवाइडर का भी रहता है। तो हम लोग यहाँ पे जो मैक्स DNA यूज किए हैं, जो BHL प्रोवाइड किया है, जो US बेस्ड है, मेट्सो ऑटोमेशन का। यस सर। ओके। तो हम लोग जो DCS प्रोसेस किस लिए यूज करते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। ये पढ़ सकते हैं ना स्लाइड? हाँ सर। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। दिख रहा है ना। तो मेन इसका काम क्या पता है ना? हाँ सर, कंट्रोलिंग एंड ऑटोमेशन। हाँ, रेगुलेटिंग, सर कंट्रोल करना मेन हमारा काम है। इंटरलॉक मतलब समझ गए ना, कि कुछ भी प्रोटेक्शन परमिसिव जो होता है ना, एक के थ्रू अगर एक चीज ट्रिप होता है तो दूसरा ट्रिप होना चाहिए। यस सर। यस सर। ऑपरेटर इंटरफेस मतलब जो हम सब देख रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। क्लोज लूप कंट्रोल, ओपन लूप कंट्रोल। क्लोज लूप कंट्रोल क्या है, जो हमारा यहाँ पे जो भी जैसे बोलते हैं ना ऑटो में चलना, जो ऑटो लूप है ना, जो हमारा हमने सेट पॉइंट दिया और कुछ फीडबैक आया उसका, तो उससे एरर जनरेट हुआ, उस एरर से जो भी आगे का PID कमांड देगा, तो क्लोज लूप कंट्रोल हम लोगों ने हो सकता पढ़ा हुआ हो, कुछ लोग जो इलेक्ट्रिकल के होंगे शायद पढ़े होंगे ना, तो क्लोज यस लूप सर। कंट्रोल है। ठीक है। तो मेन हमारा ये है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी का ना ये मेट्सो मैक्स DNA जो है, ये मेट्सो ऑटोमेशन का है। इसमें हमारे क्या क्या है, वो हमारा ये लिखा है ना, कि जो हमारा यहाँ पे विंडो जहां से हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, जो मेनली कंट्रोल कर रहे हैं इंटरफेस, मतलब जो HMI हुआ हमारा, तो इसमें है क्या है, एक HMI है, फिर बीच में नेटवर्क है, और नेटवर्क में क्या है, कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल मतलब जो आप लोगों ने हो सकता है यहाँ देखा भी होगा पैनल रूम में। यस सर। ठीक है। तो उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। ये लेटेस्ट वर्जन ना मेट्सो ऑटोमेशन का है। ठीक है। ये यहाँ पे XP है। ठीक है। जो ये विंडो CE लिखा हुआ है ना, ये उसका वर्जन है। कहाँ, ये DPU का है। और हाई स्पीड स्विच इथरनेट, ये 100 Mbps पे काम करता है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेसर मेन जो प्रोसेसिंग होता है ना, वो पूरा DPU के थ्रू होता है। दिखा है यस ना, सर। ओपन आर्किटेक्चर। ओपन आर्किटेक्चर मतलब ना बहुत ही आसान है ये सब। मतलब कुछ भी इसमें ऐड करना है, एडिट करना है, या जो भी बोलते हैं ना चेंजेस करना है, वो बहुत ही आसान होना, जैसे ओपन आर्किटेक्चर। सर रनिंग सिस्टम में चेंजेस करना आसान है? क्या? सर सिस्टम अगर रनिंग में हो तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं ना, हम लोग ऑनलाइन चेंजेस करते हैं कैसा? कुछ भी हम लोग। हाँ, लेकिन उसके जो उससे रिलेटेड जितनी सी सारी चीजें हैं, उसको पहले तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि उस अगर हमें लॉजिक में कुछ चेंजेस करना है, या लॉजिक में कुछ नया ऐड करना है, तो ऑनलाइन भी हम लोग करते हैं उसके अगर ना, लेकिन हमको वो देखना पड़ेगा जो चीज हम चेंज कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। अगर हमको कोई नया अगर लॉजिक ऐड करना है, या किसी लॉजिक में ना कुछ ब्लॉक ऐड करना है, तो उस लॉजिक से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, कहीं प्रोटेक्शन में तो नहीं जा रहा। अगर प्रोटेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या करना है। ठीक कैसा? है। ओके। इसका ना जैसे बोलते हैं ना मल्टी लेवल हायरार्की है। तो वन लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोलते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल पे लिखा है ना, कि प्लांट का पैरामीटर आना, जो कुछ कमांड जाना, मतलब जो हमने कमांड दिया, ये लिखा ना लोएस्ट और फर्स्ट लेवल इंटरेक्ट विद द एक्चुअल प्लांट। क्या करता है, एक्वायरिंग प्लांट पैरामीटर लेना या स्टेटस लेना।
ठीक है। जैसे हमारे सेंसर्स वगैरह। हाँ, जो आईओ मॉड्यूल के थ्रू जो भी हमारा ना इनपुट आउटपुट हो रहा है ना, वो सब हमारा फर्स्ट लेवल है एक तरह से समझ लो। ठीक है, ऐसा। एक सेकंड अविनाश बोलो। अरे रुक जा, मैं क्लास ले रहा हूँ ना, कुछ जरूरी है क्या? उसमें लिखना प्रोग्राम 1 में आके चेंज कर दो, पासवर्ड डालना 1 2 3 4, फिर दोबारा 1 2 3 4 डालना। प्रोग्राम 1 में आना, पूछेगा आपके ना, तुमको करना क्या है तो तुम लोकल से चलाना और प्रोग्राम 1 में जाओ और जितना भी वो कैसे 700 आरपीएम होगा ना, तुम उतने से चलाओ ना। प्रियंका जी समझ में आ रहा है ना? तो प्रोग्राम 1 में जाके 1000 लिखो जाके, और पासवर्ड पूछेगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोबारा डालना। हाँ आ रहा है ना, स्टार्ट कहाँ हुआ है अभी? हाँ वेट कुछ सुनाई कहाँ दे रहा है। अभी आ रहा है क्या? हाँ सर। हेलो, यस सर, यस सर, हाँ सुन रहे हैं ना? ठीक यस है, सर। अभी सेकंड लूप क्या है ना, जो क्लोज लूप ओपन लूप हम लोगों ने पढ़ा ना, एटॉमिक ब्लॉक, जो एटॉमिक ब्लॉक लिखा है ना, वो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, फंक्शनल ब्लॉक जिसको बोलते हैं ना, और गेट एंड Yes, sir. गेट। ठीक है, फिर थर्ड पे क्या है ना, जो सीसीआर में आपने देखा है ना, OWS, यस सर। तो वो थर्ड लेवल पे है। फोर्थ लेवल क्या है, जो हमारा ना जो हम यहाँ C&I इंजीनियरिंग रूम में करते हैं ना, जो चेंजेस करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सीसीआर में गए होंगे तो वो लोग जो लेवल वहां पे ना देखे होंगे आप लोगों ने, जो सिक्योरिटी लेवल भी होगा 0 से लेके 9 तक। आपने कभी ये चीज पे ध्यान दिया है क्या? नो सर। No, sir. सर वो 0 सिक्योरिटी से को किस चीज के लिए होता है? सिक्योरिटी लेवल क्या है ना, वहां पे आप जाओगे ना तो दिखेगा कि जैसे 0 पे या 1 पे या 3 पे मेनली जो ऑपरेटर लोग काम करते हैं ना, जो सीसीआर में रहते हैं, वो लोग क्या Yes, sir. लेवल 3 पे काम करते हैं। मतलब उसमें क्या है ना, वो लोग सिर्फ कमांड दे सकते हैं या सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन लॉजिक में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके और सर। हम लोग जो इंजीनियर यहाँ पे मतलब जो C&I का रहेगा, वो क्या है ना, लेवल 8 या 9 या 7 पे ना कुछ भी बाईपास करना या फोर्स करना या कुछ भी करना ना, वो लेवल 9 7 8 9 इंजीनियरिंग लेवल है वो। ठीक है, यस तो सर। वो लेवल जैसे यहाँ लिखा ना एंटरप्राइज का, ये फोर्थ लेवल। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो हमारा मेन आर्किटेक्चर है ना, वो यही मेन 3 चीजों पे है। ठीक है, रिमोट प्रोसेसिंग यूनिट, मैक्स स्टेशन और मैक्सनेट, मेनली यही 3 चीज रहता है। समझ रहे हैं ना? यस सर। Yeah. तो रिमोट प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, जो हमारा पैनल है। मैक्स स्टेशन क्या है, जो वर्क स्टेशन है। मैक्सनेट क्या अच्छा। है, जो बीच में दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यस सर। अभी हमारा ये है रिमोट प्रोसेसिंग यूनिट। तो रिमोट प्रोसेसिंग यूनिट में क्या रहता है, हमारे डीपीयूज रहते हैं, कार्ड रहते हैं। उस डीपीयू और कार्ड को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई देते हैं। तो उसी के बारे में है रिमोट प्रोसेसिंग। क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ रिडंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है और पावर सप्लाईज है। पावर सप्लाई क्या होता है, 240 का पावर सप्लाई आता है, फिर एसएमपीएस के थ्रू 24 वोल्ट डीसी पे पूरा काम करता है यहाँ पे। और जितने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है ना, आईओ सिस्टम, वो सभी को ना 24 वोल्ट पे ही काम है। और आरपीयू जो डीपीयू है ना, डीपीयू वो रिडंडेंट रहता है। हर पैनल में ना 2-2 डीपीयूज हैं। अगर कभी एक डीपीयू फेलियर हो गया या कुछ भी हो गया,
तो रिडंडेंसी है, पावर सप्लाई में भी रिडंडेंसी है, और कुछ कुछ जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लिखा है ना, कुछ कुछ उसमें भी रिडंडेंट है, मतलब जो जो बोलते हैं ना क्रिटिकल है, क्रिटिकल के लिए ना इनपुट आउटपुट में भी रिडंडेंसी है। ओके सर जो इनपुट आउटपुट कार्ड है वो डीपीयू में ही रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये क्या ना डीपीयू से अलग है। जो भी लॉजिक बनाते हैं ना, जो ब्लॉक ऐड करते हैं, वो सब हमारा क्या होता है डीपीयू में आता है। और जो इनपुट आउटपुट क्या है ना, वो सिर्फ जो हमारे ट्रांसमीटर हो गए या कंट्रोल वॉल हो गए, वो सबसे जो भी कनेक्टेड है ना, या टेम्परेचर हो गया या थर्मोकपल हो गया, ये सबसे जो भी कनेक्टेड है ना, ये इनपुट आउटपुट कनेक्टेड है। इसके बाद क्या होता है ना, एक बैक प्लेन होता है। ये जैसे बोलते हैं ना कि मदरबोर्ड होता है ना मॉनिटर हमारे कंप्यूटर में, यस सर। वो मदरबोर्ड क्या है ना सभी से कनेक्टेड, बहुत सारी चीजें रैम से प्रोसेसर ये सभी को क्या करता है कनेक्ट करता है ना। तो जो मेन प्रोसेसर सभी को कनेक्ट करता है, तो हमारा क्या होता है एक बैक प्लेन होता है, बैक प्लेन में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, फिर डीपीयू होता है। तो ये सभी को ना इनपुट आउटपुट को ना डीपीयू एक कनेक्ट करता है, और फिर क्या एक पैनल में आएगा, पैनल क्या स्विचेस में आएगा, नेटवर्क स्विचेस। नेटवर्क स्विचेस से फिर क्या होता है हमारा एक लैन केबल या आपने इथरनेट केबल देखा होगा, उसके थ्रू क्या होता है वो हमारे को कंप्यूटर में दिखता है। इसका कोई डायग्राम नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से वहाँ जाता है, ठीक है ना, कोई आगे डायग्राम? भी आएगा, आगे आएगा यस सर। है, वो आगे पता चल जाएगा, अभी दिख जाएगा। चले आगे। यस सर। ये क्या है ना, ये जो रिमोट प्रोसेसिंग यूनिट है ना, मतलब डीपीयूज। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बोलो। क्या है वहाँ पे? हाँ बोलो सर वो क्वेश्चन पूछा मोहंती, रिडंडेंट का मतलब क्या है? रिडंडेंसी मतलब दो हैं, बोलते हैं ना कि जैसे हमारे दो आंख हैं, कान है दो, तो वैसे ही ना दो डीपीयू रिडंडेंस है। मतलब एक अगर फेलियर होगा ना, दोनों हमेशा लाइन पे रहेंगे, एट ए टाइम एक ही एक्टिव रहेगा, दूसरा इनएक्टिव रहेगा। कभी ना एक्टिव वाला कभी फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो इनएक्टिव वाला हमेशा एक्टिव वाले को मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही एक्टिव फेलियर होगा ना, इनएक्टिव वाला एक्टिव हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल में रहता है ना, टाई रहता है ना, दो तरफ से चार्ज रहता है। टाई क्या करता है, कभी एक इनकमर चला गया तो दूसरा इनकमर आ जाता है। इंटरलॉकिंग प्रोटेक्शन है। इंटरलॉकिंग, हाँ समझ लो बैकअप है ये एक तरह से। क्या हुआ? हाँ ना, वही दो सर्किट रहते हैं, एक मास्टर स्लेव रहता है, एक मास्टर रहता है, एक स्लेव रहता है। हाँ, तो वही वैसा ही ना रिडंडेंसी, यहाँ पे ना हर चीज का रिडंडेंसी है। पावर सप्लाई में भी रिडंडेंसी है, डीपीयू में भी रिडंडेंसी है, जो मैक्स नेट का मैं बात कर रहा हूँ ना, इंटरनेट आ रहा है, उसमें भी रिडंडेंसी है। ओके सर। चले? यस सर। ये हाँ हमारा ये क्या ना आरपीयू है, ये दिख रहा है ना रिडंडेंट नेटवर्क, नेट ए नेट बी, ये दो नेट है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना दो, ये दो नेटवर्क है, और ये दो डीपीयू दिख रहा है ऐसा। अभी डीपीयू क्या किससे कनेक्टेड है, ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो दिख रहा है ना, ये आईओ बस है। बस मतलब पीछे जो बैक प्लेन है ना वो है, ठीक है। और ये क्या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। इसके बाद क्या किससे कनेक्टेड, क्या है डीपीयू कनेक्टेड है। एक ना ये ऐसा एक टिपिकल एक डायग्राम दिखाया गया है, जैसे ये कैसे एमएफटी का एक दिखाया गया है। ये ईपीवी दिख रहा है ना यहाँ पे दो, जैसे कभी ईपीवी प्रेस करते हैं तो हार्डवायर से कैसे जाता है, वो उसको दिखाया गया। बट मेनली हमारा जो ऊपर का पोर्शन है ना, ये दिख रहा है ना, ये है, ये क्या है ना हमारा, इसमें आईओ डीपीयू से कैसे कनेक्ट है वो उसके बारे में दिखाया गया है। सर एक डीपीयू से कितने आईओ कनेक्टेड हो सकते हैं? एक डीपीयू से ना बहुत नंबर्स अराउंड, हर का ना एक कुछ वो है लिमिटेशन है अराउंड। जैसे डीआई कार्ड है तो वो 60 कनेक्ट कर सकते हैं, डीओ कार्ड है तो उसका भी कुछ नंबर्स है, 60 है कर सकते हैं। एओ को भी ना अराउंड कुछ है लिमिट है, 70 to 80 है।
तो इस तरह का ना सभी का एक लिमिटेशन है। आप यहाँ देखोगे ना कि एक पैनल में ना मतलब 3 पैनल का एक सूट रहता है, 3 पैनल का, कभी 2 पैनल का, कभी 4 पैनल भी हो सकते हैं। उस पैनल में ना लगभग करीब 30 to 40 कार्ड रहते हैं, इनपुट आउटपुट कार्ड। मैक्सिमम जो हम लोग कर सकते हैं ना, इन DI का लगभग 60 कर सकते हैं, DO का भी अराउंड 60 कर सकते हैं, ऐसा है सबका। यस सर। और सर ये जो लैन ए और लैन बी है वो ईथरनेट रहता है कि ऑप्टिकल फाइबर रहेगा? नहीं, ऑप्टिकल का भी यूज करते हैं, बट ऑप्टिकल हम लोग वही करते हैं ना जहां पे हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। यस सर। हमारा क्या है, यहाँ पे पैनल सब आसपास में ही है। यस सर। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा CW पंप हाउस देखा है? यस सर। हाँ सर। क्या सर? तो CW के लिए क्या है ना, हम लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूज किए हैं। या LDO पंप हाउस देखा होगा? यस सर। यस सर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, CW में थोड़ा अलग है, LDO में थोड़ा अलग है। CW में क्या है ना, हम लोग जो बोलते हैं ना मेजरमेंट करते हैं, मतलब यानी जो कमांड देते हैं वो सब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का है ना, वो सभी वहीं पे CW पैनल के पास है। लेकिन उसके जितने बोलते हैं ना ये ब्रेकर के लिए जो कमांड जाता है उसका पैनल यहाँ पे है, जहां हमारा मेन कंट्रोल रूम है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक बस एक्सटेंडर मॉड्यूल आता है, BEM, बस एक्सटेंडर मॉड्यूल। यस सर। तो वहां का जो एक बस एक्सटेंडर वहां रहेगा, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक बस एक्सटेंडर लगाते हैं, फिर उसको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पे लाते हैं। और हमारा यहाँ पे जितना है ना सभी ये इथरनेट है, सिर्फ HMI टू जो नेटवर्क पैनल है ना, उसमें हम लोग हाई स्पीड के लिए ना ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूज किए हैं। बस एक ही जगह पे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ के मतलब कंट्रोल रूम में। यस सर। और बाकी और जितना भी, हाँ बोलो। सर वो जो आप हार्डवायर बोल रहे हैं वो ईथरनेट ही होगा ना? हाँ, हार्डवेयर। हार्डवायर जो बोल रहे थे ना आपकी, हार्डवायर से कनेक्टेड रहता है ये जो नहीं, ये MFT कॉज हार्डवायर करता तो है। ये हार्डवायर, ये जो मैं लिखा है ना नीचे, यहाँ पे लिखा है अच्छा। ना हार्डवायर, ये अच्छा हार्डवेयर हार्डवायर। ट्रिपिंग है, ये हार्डवेयर यस ट्रिपिंग सर। है। हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर मतलब वही, ये हार्डवेयर ट्रिपिंग है नीचे, ये हार्डवेयर ट्रिपिंग है। हमारा यस जो सर। मेन कनेक्शन है ना लैन से है, इथरनेट UTP यस सर। केबल होता है। नवीन सर, हाँ सर और 1 मिनट बाकी है, उसके बाद फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम हो गया क्या? 40 हाँ मिनट? सर, हाँ सर, इसलिए आपको याद दिला दी। हाँ ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? हेलो। इनपुट मॉड्यूल। हाँ, ये अभी ने किसी ने पूछा था ना कैसा दिखता है, मतलब यस सर। तो ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे सा लोकल JB, लोकल CJB, ये कंट्रोल यस वॉल सर। दिख रहा है, प्राइज वॉल दिख रहा है, मोटर पंप, ठीक है। तो ये सब क्या है ना, फील्ड इंस्ट्रूमेंट है या कुछ ड्राइव्स है। तो ये कैसे कनेक्टेड है, ये जो इधर का ये दिख रहा है ना, DPU IO ऐसा लिखा है ना, यस सर। तो यहाँ टरबाइन, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी क्या है ना, हमारे जो 4 पैनल है ना, मतलब जो पैनल्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है, SG, TG, BOP और इलेक्ट्रिकल। तो SG मतलब जितना भी बोलते हैं ना, FSSS रिलेटेड जितना भी है, तो जैसे सभी बॉयलर साइड। हाँ बॉयलर का ही, बट कुछ पार्ट ना वो BOP में भी यहाँ आता है। हमारे पैनल में जो करते हैं ना, उसको BOP में भी डालते हैं, जो अदर देन FSSS जैसे बोलते हैं ना, उसको BOP में भी यहाँ डाला गया है।
तो एसजी हो गया, टीजी हो गया, बीओपी, और चौथी वो जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रिकल। जनरेटर हो गया, जीआरपी, ये सब जो सिग्नल आते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो यस ये सर। सब जो डीपीयू क्या है, आईओ से कनेक्टेड है, आईओ मॉड्यूल से कनेक्टेड है। ठीक है, यस सर। अभी क्या है ना, ये क्या है, एक ये सभी क्या कनेक्ट, ये जो डीपीयूज है ना, वो क्या होता है, इथरनेट स्विच से कनेक्टेड रहता है। ये है ना इथरनेट स्विच, यस सर। ये क्या है ना, ये नेटवर्क पैनल है। नेटवर्क पैनल रहता है दो, सभी डीपीयूज में ना दो दो नेटवर्क हैं। एक पैनल में 4 नेटवर्क हैं, प्राइमरी के लिए 2, सेकेंडरी के लिए 2। प्राइमरी में नेट ए रहेगा, नेट बी, सेकेंडरी में नेट ए नेट बी रहेगा। और क्या है ना, 2 नेटवर्क पैनल रहते हैं, एक नेट ए नेट बी। तो एक पैनल से ना 2 डीपीयू के, मतलब दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के दोनों के नेट ए, वो क्या होता है, इथरनेट स्विच में आता है। सुन रहे हैं ना? यस सर। हाँ, फिर और लास्ट एक में ना मैं डीपीयू वहाँ पैनल में भी दिखा दूंगा अभी ना, थोड़ा वहां पे, मैं यहीं पे कंट्रोल रूम में हूँ। यस सर। तो ये क्या दिख रहा है ना, ये मैक्स नेट दिख रहा है। फिर यहाँ ये जो पैनल है ना, यहाँ पे भी स्विचेस लगा हुआ है, एचएमआई पैनल है यहाँ पे। इससे फिर क्या होता है, हमारा ये जो मॉनिटर है ना, सीपीयूज है, ये कनेक्टेड है। ये दिख रहा है ना सीपीयूज। यस सर। फिर यहाँ से जो भी हम कमांड देते हैं, ये नेटवर्क स्विच के थ्रू यहाँ के नेटवर्क पैनल में आता है, और फिर ये डीपीयूज में आता है। तो एट ए टाइम ये क्या होता है, इधर से हमारा कमांड आता भी है, और यहाँ से हमारा जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, वो सब हमें यहाँ से दिख रहा है। तो बोलते हैं ना फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सर। और इसी नेटवर्क स्विच से क्या है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये प्रिंटर और ये सब कनेक्टेड है। जो हमें कुछ भी प्रिंट निकालना होता है तो उसके थ्रू निकालते हैं। एलवीएस ये दिख रहा है ना, लार्ज वीडियो स्क्रीन। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी पीछे चलते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं ना, तो ये हमारा रैक, जो रैक होता है ना, वो रैक का लेआउट है। यहाँ पे क्या है, ये डीपीयू है, ये है ना जो डीपीयू, ये दिख रहा है ना, यस ये सर। डीपीयू है। और ये है सेकेंडरी डीपीयू। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है ना। यस सर। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अभी इससे क्या है ना, यहाँ पे कार्ड है, ये सब है ना, आईओ कार्ड है। ये 3 पैनल जो दिख रहा है ना, 1 2 3, ये तीनों पैनल का जो कंट्रोलिंग हो रहा है ना, ये इस 2 डीपीयू से हो रहा है। ठीक है, डीपीयू का नाम है डीपीयू 4F। ये जो लिखा है ना, IOP330, IOP330, ये सभी का ना, यहाँ पे लिखा है IOP351। ये सभी कार्ड का ना नाम है। जैसे किसी का AI कार्ड है, कि DI कार्ड है, कि DO कार्ड है, उसका नॉमेनक्लेचर है ये। और ये सब जो नीचे लिखा है ना, 19 1A 63, ये इसका एड्रेस है, ये किस एड्रेस पे लगा हुआ है कार्ड का। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा क्या है, ये दिख रहा है ना, ये है डीपीयू, ऐसा ही रहता है ये वाला। यस सर। ये आईओ मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट, DI DO AI AO। ठीक है, ये हमारा डीपीयू आईओ से कैसे कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट। जैसे ये दिख रहा है ना पैनल, ये पैनल दिख रहा हाँ है, सर। और ये ना पैक रैक असेंबली है,
जहां पे हम लोग कार्ड लगाते हैं ना, ये यहाँ पे ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये इतना पोर्शन, इतना, ये एक पूरा ये रैक है। इसमें 8 कार्ड लगाते हैं। 8 पैक रैक लिखा ना यहाँ, 8 पैक रैक। हाँ सर। तो ये 8 पैक का रैक है ये पूरा। इसमें क्या होता है ना, हर रैक के लिए ना 24 वोल्ट फील्ड सप्लाई और 24 वोल्ट सिस्टम सप्लाई आता है। यस सर। ठीक है, हमारा ये था आरपीयू था। अभी इसका ना, इसमें क्या चाहिए हमको, पावर सप्लाई की भी जरूरत होगी। यस सर। तो पावर सप्लाई के लिए क्या है ना, बताया तो ना, 24 वोल्ट डीसी पे पूरा काम करता है हमारा यहाँ। उसके लिए हमें क्या होता है, लेकिन 240 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है, जो कि यूपीएस से आता है। यूपीएस के बाद एसीडीबी, एसीडीबी से हर पैनल में ना पावर सप्लाई में भी रिडंडेंसी है। एसीडीबी 1 से भी एक आ रहा है और एक एसीडीबी 2 से आ रहा है। मतलब यूपीएस 1 से आ रहा है कि यूपीएस 2 से आ रहा है। हर पैनल में रिडंडेंसी है। तो पावर सप्लाई में रिडंडेंसी, डीपीयू में रिडंडेंसी, नेटवर्क में रिडंडेंसी। लिखा है ना यहाँ 24 वोल्ट डीसी विच है रिडंडेंट सोर्स। यस सर। और एचएमआई, जो एचएमआई हमारा ना, उसके लिए तो 240 वोल्ट चाहिए सप्लाई। ठीक है, डीपीयू के लिए भी 240 जाता है, बट एसएमपीएस लगा है जो कि क्या करता है, वो 240 को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ओके सर। ठीक है, ये है हमारा ना 24 वोल्ट सप्लाई। अभी क्या होता है ना, जैसे ये बोलते हैं ना, PSS10 लिखा है ना, पावर सप्लाई फॉर सिस्टम। ये पावर सप्लाई PSS20 पावर सप्लाई फॉर सिस्टम। इसमें ये दिख रहा है ना, ये एक यहाँ पे आया, एक इधर से भी आया। ठीक है, ये क्या है, डायोड ओरिंग रहता है। ये एट ए टाइम एक ही आगे जाता है, बट ये ना हमेशा एक मॉनिटर करता रहता है कि कभी एक फेलियर हो जाएगा ना पावर सप्लाई, तो दूसरा अपने आप लाइन में रहेगा। और इसके बाद ये दिख रहा है ना, ये पावर सप्लाई क्या है ना, यहाँ पे आ गया है, ये एक बस टाइप का बन गया है। अभी हमको ना, ये एक दिख रहा है ना, यहाँ से आया है, फिर ये 8 जगह डिवाइड हो गया है। यहाँ 2.5 mm² का था, यहाँ पे 1.5, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब यहाँ पे ना आ गया है सप्लाई, तो अब इसको हम कहीं भी कितनी जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अभी हमारा ये आ गया मैक्स स्टेशन, जो हम बोलते हैं ना OWS, EWS, जो यस सर। कंप्यूटर जो जहां से कमांड जा रहा है, जहां पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, जो हम सब इंटरफेस देख रहे हैं, मतलब वो हो गया मैक्स स्टेशन। वो क्या सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सिस्टम एंड HMI फंक्शन दैट इंक्लूड्स, क्या है उसमें, ग्राफिकल इंटरफेस है। जो ग्राफिक्स हमें दिखता है ना, वो है। डेटाबेस मैनेज करते हैं, और अदर जो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो सब हम कुछ ना, इस DCS को ना अदर PLC के साथ भी हम कुछ यहाँ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ सिग्नल ले सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये हम लोग अभी देखे थे ना, वही था ये, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। डीपीयूज को कैसे हाँ इथरनेट सर। स्विच, हाँ, मैक्सनेट के थ्रू ये कनेक्टेड है ना, ये हमारा वर्क स्टेशन, ये सब। सर यहाँ पे एक यूनिट कंट्रोल डेस्क है। क्या यूनिट कंट्रोल डेस्क था सर बगल में, लेफ्ट यूनिट साइड सर में। यहाँ जो हमारे कनेक्शन का जो बोलते हैं, मेथड है, इथरनेट इथरनेट हम कनेक्ट कर रहे हैं ना। जो क्या बोल रहे हैं, हेलो, हाँ क्या बोले, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना।
सर ये यूनिट डेस्क क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड में? यूनिट कंट्रोल डेस्क क्या है ना, यूसीपी होता है ना, जैसे यूनिट कंट्रोल पैनल, जैसे जो बोलते हैं ना हार्डवेयर सिग्नल जो गया है ना, आप लोग देखे होंगे जहां पे 250 या 600 में ना, 600 में देखे होंगे जहां पे ऑपरेटर लोग बैठते हैं, उसके जस्ट बगल में एक बीच में ना यूसीपी लगा है, जो बोलते हैं ना एमएफटी या टरबाइन प्रोटेक्शन, यस जो सर। हार्ड वायरिंग सिग्नल मतलब जाता है ना किसी को ट्रिप करने के लिए। अगर कुछ फेलियर हो गया पूरा सिस्टम, तो हमें हार्ड वायर से मान लो फेल करना है, मतलब स्टॉप करना है यूनिट को। सर पुश तो बटन, इमरजेंसी पुश बटन। हाँ, इमरजेंसी, जैसे वहाँ ईसीपी होता है ना, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, 250 में भी देखा होगा ईसीपी और यूसीपी अगल बगल में है। यूनिट हाँ सर। कंट्रोल पैनल क्या ना, जो पुश बटन यहाँ लिखा है ना, पुश बटन ट्रिप, यहाँ लिखा है ना पुश बटन ट्रिप, ट्रिपिंग के लिए जो बोलते हैं ना यस इमरजेंसी में सर। ट्रिप करना। हाँ सर, वो यस सर। सिंक्रोनाइजेशन पैनल के बगल में रहता है। हाँ, वहां पे है, 250 में है, यहाँ पे 600 में ना यूसीपी ऑपरेटर वर्क स्टेशन के पास है, बीच में लगा हुआ है। ओके सर। अभी हमारा मैक्स नेट है ना, मैक्स नेट जो हमारा वर्क स्टेशन और डीपीयूज को कनेक्ट कर रहा है ना, वो क्या है, मैक्स नेट है। मैक्स नेट क्या है, बीच का एक इंटरफेस है, लिखा है ना मैक्स नेट इज ए नेटवर्क एंड मिडिलवेयर दैट अलाउज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम। मैक्स नेट क्या करता है ना, आरपीयू मतलब जो हमारा डीपीयूज है, और मैक्स स्टेशन जो वर्क स्टेशन और प्रिंटर, ये सबको इंटरकनेक्ट करेगा। मतलब सर बीच इथरनेट में जो केबल, ईथर स्विच था वही? इथरनेट केबल जो है, अच्छा। मैक्स नेट में भी रिडंडेंसी है। हर जैसे अगर वर्क स्टेशन में भी ना दो दो इथरनेट केबल गया है। क्या है, हाई स्पीड हाईवे, ये बहुत हाई स्पीड 100 Mbps पे है सब। फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स का पता है ना मतलब? हाँ सर, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन एट ए टाइम, यस सर। जैसे मोबाइल पे है वैसा, मोबाइल जैसे हो रहा यस नहीं, फुल फुल डुप्लेक्स है। ये क्या है, मैक्स नेट का आर्किटेक्चर है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला ये दिख रहा है ना, यहाँ एक साथ आ भी रहा है, ट्रांसमिशन भी हो, ट्रांसमिट भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, ये भी ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है। ये क्या है ना, स्विच है, स्विच, ये स्विच है, ये भी स्विच है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपीयू से हमारा मैं सिग्नल ले भी रहा हूँ, और यहाँ पे डीपीयू को कमांड भी दे रहा हूँ। फिर ये क्या है, मैक्सनेट है। फिर क्या है ना, यहाँ पे भी स्विचेस लगे हैं, और यहाँ पे हमारा वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन है। मॉडेम क्या है, एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसमें हमारा ये कनेक्टेड रहता है नेटवर्क। तो यहाँ पे भी ना फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे इस नेट स्विच से स्विच में भी हो रहा है, और इस स्विच से फिर क्या है, हमारा ये OWS कनेक्टेड है, OWS, EWS, स्टोरियन, बहुत सारा पीसी। सर ये मॉडेम क्या बोले, समझ नहीं है। क्या क्वेश्चन है? मॉडेम मॉडेम। मॉडेम क्या है ना, एक्चुअल में यहाँ एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो इथरनेट केबल जहां पे लगेगा ना, वो है, समझ लो। ओके सर। सर हम लोग यहाँ इथरनेट की बजाय इंटरनेट क्यों नहीं यूज करते हैं? उसमें तो मतलब ज्यादा इफिशिएंट भी होगा, फास्ट भी होगा। इंटरनेट ही है, इथरनेट मतलब सर वो इंट्रानेट इंट्रानेट इंट्रानेट। है, ये इंट्रानेट है। और ये क्या है ना, बहुत सिक्योर नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है ना, हम कहीं पे भी बैठे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इंट्रानेट है, जैसे बैंक का होता है ना, खुद का एक नेटवर्क होता है, हम इस हाँ सर। नेटवर्क को ना दूसरे को नहीं दे सकते हैं।
अगर हम क्या करते हैं, अगर दूसरे को दे देते हैं तो क्या कोई भी यहाँ से कुछ भी कर सकता है एक्सेस? यहाँ से कोई बाहर बैठे बैठे किसी चीज को कमांड दे सकता है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। इंटरनेट मतलब ना तुम कहीं से कुछ भी एक्सेस करना, मतलब ये इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट मतलब जो यहाँ के नेटवर्क है ना, वो वही एक्सेस कर पाएगा इसको सिर्फ। हाँ सर, मतलब मैं बोल रहा था ये इस यहाँ के लोकल नेटवर्क में भी जैसे हम लोग ये वायर्ड कनेक्शन यूज कर रहे हैं इंटरनेट, हाँ, उसकी जगह हम लोग जैसे वाईफाई होता है वैसे मतलब वायरलेस भी तो यूज कर सकते हैं ना। वायरलेस भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा रेडिडेंस तो हमारा ये है ना, केबल के थ्रू है। केबल वाला का फेलियर बहुत ज्यादा रेडिडेंसी, वो फेल नहीं होगा कभी। वाईफाई में हाँ सर तुम्हारा लेकिन फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर एक बार फेल हो गया ना तो सीधे यूनिट ट्रिप हो जाएगा। एक बार पता है ना, कुछ दिन पहले स्टॉर्म आया था यहाँ, यूनिट ट्रिप हो गया था। हाँ सर। तो इसलिए हमारा रिडंडेंसी कहाँ पे है, जैसे वहां पे देखे थे ना, हार्डवेयर हम लोग दिए थे ना ट्रिपिंग के लिए, यूनिट कंट्रोल पैनल जो दिखा था। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो हमको मतलब रिडंडेंसी चाहिए ना हमको, मतलब सिक्योर सिस्टम चाहिए। अभी वाईफाई से तो फिर कोई भी कहीं से भी कैसे भी कनेक्ट कर लेगा ना। सर तो वो भी तो एक मतलब इंटरनेट जैसे होता है ना कि लोकल एरिया में ही काम कर रहा। हाँ, लेकिन लोकल एरिया में करेगा फिर उसका जितना भी हम बोलते हैं ना, मान लो 10 मीटर है या 12 मीटर है, अभी हम क्या है ना, इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जो सब हो रहा है ना, लॉगिंग हो रहा है, लॉगिंग उससे भी होगा। बट हमको क्या है ना, हम इस पे ज्यादा रिडंडेंट है, ये हमारा ज्यादा सिक्योर है, और इससे ना फेलियर में, इसका फेलियर होने का बहुत कम चांस है। ओके ठीक है। सर। हाँ सर, लेकिन एक बार फेलियर होने पे फिर मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसका ज्यादा है ना सर। किसमें? सर ये वायर्ड कनेक्शन में अगर एक बार कभी गलती कहीं फेल होता है तो फिर मेंटेनेंस कॉस्ट तो ज्यादा है इसका। हाँ, तो क्लास हेलो। एक मिनट ना। आप बोले मैम, क्या बोले यार। कुछ भी बोल, गाना गा दे, कन्नड़ में। किसी को समझ ही नहीं आया। हाँ, ये दिख रहा है क्या? यस यस सर। सर। हाँ सर। ये है ना, ये जैसा दिख रहा है ना, ये वर्क स्टेशन है। ये मैक्सनेट के, ये क्या है ना, ये दिख रहा है ना स्विच, ये जो नेटवर्क है ये स्विच के थ्रू है। ये क्या है, डीपीयू से कनेक्टेड है, उसी का ना। ये 4F, ये है ना डीपीयू, डीपीयू का कनेक्टिविटी दिखाया गया है मैक्सनेट के थ्रू। ये पैनल से जैसे कनेक्ट है ना, उसी का दिखाया गया है कैसे, है ना। स्विच स्विच भी कोई सर नेटवर्क स्विच बोलते हैं क्या यार, नेटवर्क कुछ? क्या क्या फिर से बोलना। तो स्विच ए और स्विच बी को नेटवर्क स्टेशन या फिर नेटवर्क कुछ और ऐसे कुछ बोले थे क्या? नहीं, ये स्विच ए स्विच बी जो लिखा है ना, नेटवर्क स्विच है ये। अच्छा, नेटवर्क नेटवर्क। स्विच कैसा होता है देखना है क्या? रुक जाओ। मैं लास्ट में ना तो नेटवर्क स्विच सब दिखा दूंगा ना। ओके सर। ओके सर। ये प्रेजेंटेशन के बाद लास्ट में पैनल और नेटवर्क स्विच जो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके ठीक सर, है। ठीक है। ठीक सर। ये है ना फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, नेटवर्क स्विच है ये दिख रहा है ना नीचे। यस सर। यस सर। यही है नेटवर्क स्विच। इसमें इथरनेट केबल RJ45 कनेक्टर जो कनेक्ट होता है ना, इथरनेट केबल, वो है ये।
इसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ये यहाँ पे जो दिखा है ना स्विच्ड हब, ये है इथरनेट, ये नेटवर्क स्विच। इससे हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है और इधर पे डीपीयूज कनेक्टेड है। ठीक है। ओके सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल डुप्लेक्स हो रहा है ना। यस सर। क्या लिखा ना, 1 डीपीयू कैन सेंड अलार्म, मतलब एक डीपीयू अलार्म भी सेंड कर सकता है और उसके साथ ना जो ऑपरेटर कुछ कमांड दे रहा है ना उसको भी रिसीव कर सकता है। वो बोलते हैं ना यही है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, मतलब वो डीपीयू साथ में ना दो काम कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है। अभी हमारा उसमें क्या क्या कार्ड है ना, इनपुट आउटपुट कार्ड जिसे बोलते हैं ना। यस सर। क्या ना, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल। फिर ये जो आरटीडी कार्ड या थर्मोकपल हुआ वो है ये। ओके। यस सर। जितना भी एनालॉग इनपुट आ रहा है ना हमारा, जो फील्ड से आ रहा है ना, उसको हम 4 to 20 मिली एम्प में लेते हैं। जो हम यहाँ से कमांड दे रहे हैं ना, किसी भी कंट्रोल वॉल हो गया या एफडी फैन या पीए फैन का ब्लेड पिच है ना, उसको हम जो कमांड दे रहे हैं ना, ये 4 to 20 मिली एम्प में सिग्नल दे रहे हैं। जो वहां से फील्ड से आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, वो इसके थ्रू आ रहा है। एनालॉग और डिजिटल पता है ना क्या होता है? यस सर। एनालॉग, नो सर, डिजिटल 01, एनालॉग बता कंटिन्यूअस। सकता है एनालॉग और डिजिटल क्या है? यस सर। सर एनालॉग में वो नंबर्स के फॉर्म में रहता है, मतलब 0 1, मतलब या तो वो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। और एनालॉग में क्या रहता है कि हम लोग इसको टाइम के साथ वो वेरी करता है, मतलब हर टाइम पे उसके जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होते रहता है। और डिजिटल में टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। हाँ, तो यहाँ जो हमारा है ना डीसीएस में एनालॉग क्या है ना, जो भी हम ना जो 0 to 100 या 0 to 20 कुछ भी कोई वैल्यू हो सकता है ना, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। Yes, 0 sir. to 100 मान लेते हैं परसेंटेज में, तो वो एनालॉग कमांड हो गया या एनालॉग फीडबैक हो गया। मतलब अगर हमारा जो बोलते हैं ना एफडी फैन, पीए फैन, आईडी फैन या कोई कंट्रोल वॉल है, उसको हमें कमांड देना है, तो उसे हम कमांड कैसे देंगे? 0 to 100 के फॉर्म में देंगे, 20%, Yes, 30, और उसका जो फीडबैक आएगा वो एनालॉग इनपुट आएगा। जो फील्ड से आ रहा है ना यहाँ डीसीएस में, वो इनपुट है। जो हम यहाँ से दे रहे हैं ना, वो आउटपुट है। और डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट क्या है? डिजिटल इनपुट मतलब ना जो फील्ड से हमारा यस और नो आ रहा है, मतलब ट्रू फॉल्स आ रहा है। हम यहाँ पे ना पूरा हर काम क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स में करते हैं। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, किसी हमने गेट है, गेट को ओपन कमांड दिया तो डीओ दिया। ओपन कमांड मतलब डीओ दिया, और वहां से जो फीडबैक आया ओपन या क्लोज का, स्टार्ट या स्टॉप का, वो फीडबैक आया, वो मतलब डीआई आया। ओके, आगे चलें। यस सर। यस सर। ये ना हमारा मैक्सटोरियन का कुछ पॉइंट है ना। मैक्सटोरियन मतलब पता है क्या है? जो हमारा जो भी यहाँ प्रोसेस हो रहा है ना, वो कुछ प्रोसेस, हर प्रोसेस ना कहीं स्टोर हो रहा है। उसमें मेनली 2 चीज स्टोर होता रहता है। हमारे एक यूनिट में ना लगभग अराउंड 30,000 इनपुट आउटपुट है, मतलब सिग्नल टोटल। उस 30,000 पे ना प्रायोरिटी बेसिस पे ना हम अराउंड 6,000 की ना ट्रेंड में उसको रखते हैं, कि मतलब उसका जो बोलते हैं ना एनालॉग सिग्नल जितना है, एनालॉग सिग्नल को अगर हमको पुराना कुछ वैल्यू को फेच करना है,
तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोरियन में स्टोर करेंगे। स्टोरियन ट्रेंड मेनली क्या है ना, स्टोरेज करता है। जो हमारा बोलते हैं ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट, अगर कभी यूनिट ट्रिप होता है या कुछ भी होता है, तो उस टाइम क्या होता है, हम ना एसओई निकालते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट कब, उस टाइम क्या, जैसे बोलते हैं ना पोस्टमार्टम। तो अगर किसी का ना यूनिट ट्रिप हो गया या कुछ हो गया, तो सबसे पहले क्या आया, किस रीजन से ट्रिप हुआ, वो पता करना जरूरी है। रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं ना, उसके लिए एसओई और ट्रेंड बहुत जरूरी है। तो ये सब कहाँ स्टोर कहाँ होता है, स्टोरियन में। ओके, यस सर। लिखा है ना, मैक्स स्टोरियन इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉडल दैट कैन कलेक्ट, मैनेज एंड रिट्रीव हिस्टोरिकल अबाउट द ऑपरेशन ऑफ देयर प्रोसेस। जो प्रोसेस हो रहा है ना उसके ऑपरेशन का हम इसको स्टोर करते हैं, बाद में ना रिट्रीव करते हैं। इसमें क्या ना लिखा ना, थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट, अराउंड 6,000 पॉइंट्स हैं। ये मतलब इसमें ना 4, 5 साल 6 साल का ना डेटा स्टोर रहता है। ये सभी जो स्टोर होता है कहाँ, हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। और हर का ना एक टाइमिंग लिखा हुआ है उसमें, जो स्टोरेज हो रहा है ना, किस टाइम पे क्या वैल्यू था। जैसे किसी चीज को हम पीछे का ना देख सकते हैं, कल अगर कुछ गड़बड़ हुआ है मान लो प्लांट में, तो उस चीज को हम ना इस ट्रेंड और एसओई से ना यहाँ देख सकते हैं कि क्या हुआ, 8:08 के कुछ सेकंड पे कितना था, क्या उस कारण आगे क्या हुआ, क्या चेंजेस आया, उसको हम पीछे का देख सकते हैं यहाँ पे। अप टू क्या लिखा है ना, 12 पॉइंट तो एक साथ हम ना ट्रेंड में ले सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, उस जो हिस्टोरिकल डेटा है ना, इससे हम रिपोर्ट बना सकते हैं। और जो बोलते हैं ना ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट आता है ना, उसका टाइम स्टैंपिंग क्या है ना, 1 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड पता है क्या कितना होता है? 1 सेकंड का 1000 पार्ट। ओके, ये एक ऐसा सीसीआर दिख रहा है ना, ये लुक्स लाइक 250 के जैसा दिख रहा है हाँ सर, सेम ऐसे दिख रहा है ना। सेंट्रल है। कंट्रोल रूम है, क्योंकि 600 में तो दो अलग अलग है। यहाँ पे ईसीपी यहाँ दिख रहा है ना, ईसीपी ये दिख रहा है ना, ईसीपी यूसीपी, ये दोनों यहीं पे है। बट 600 में क्या है, यूसीपी यहाँ पे है, यहाँ पे यूसीपी है, ईसीपी यहाँ पे है, यूसीपी यहाँ पे है। ये वहाँ ग्राफिक्स तो देखा होगा ना, कुछ लोगों ने तो 250 में शायद स्विफ्ट में भी काम किया ना। यस सर, सिमुलेशन भी देखें सर। हाँ सर। सिमुलेटर रूम में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये सब ग्राफिक्स देखा होगा आप लोगों ने, ये यस सर। ग्राफिक्स देखा होगा। ये स्टोरियन क्या है ना, डेटा स्टोर करने का है। ये जो है मैक्स नेट, ये कैसे कनेक्टेड है उसी का दिखाया गया। इंजीनियरिंग स्टेशन है जिसमें हम मैक्स वी यू ई लिखा है ना, जो ग्राफिकल है उस सॉफ्टवेयर का नाम है मैक्स वी यू ई। जो एडिटर में हम काम करते हैं, ये सब मैक्स वी यू ई है। ये अभी ना ये हमारे इसमें ना बहुत सारी फैसिलिटीज है। जैसे मैक्स वी यू हमको देखना, ग्राफिक्स में चेंजेस करना, कुछ मैक्स टूल, अभी हमको ना डीपीयू का कुछ बैकअप लेना है, या कुछ जैसे बोलते हैं ना डीपीयू में कुछ चेंजेस करना है,
या कुछ हिस्ट्री देखना है पुराना, या रिपोर्ट करना। फायरवॉल पता है क्या होता है फायरवॉल? यस सर। हाँ, फर्नेस के अंदर यस तो सर। फायरवॉल। नहीं सर, वो ना प्राइवेसी मतलब कि वो एक प्राइवेसी टाइप रहता है, जो ब्रेक ब्रेक करेंगे तभी वो हैकिंग हैकिंग या फिर कोई दूसरा मतलब कोई फॉरेन बॉडी वो इस पे ऑपरेट कर सकता है। नहीं, फॉरेन बॉडी मतलब एक्सेस ना कर सके। हाँ यस सर, अगर ये हाँ फायरवॉल अगर वो ब्रेक करेगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा। हाँ, जैसे नेटवर्क स्विच है ना, नेटवर्क स्विच वो टू वे कम्युनिकेशन करता है, यस सर। और फायरवॉल क्या है ना, वन वे कम्युनिकेशन है। बहुत सारा एक लिंक देखा होगा जिसपे ना लोग इंटरनेट पे बैठे बैठे ना यहाँ का लोड देख लेते हैं, और कितना एमएस टेम्परेचर है, या कितना कोल फ्लो हो रहा है, या पाई बोलते हैं ना, पाई जिसको बोलते हैं। आईटी को हम लोग ना कुछ टैग देते हैं हर यूनिट में ना, 200 या 200 से लेकर 250 टैग ना वहां पे देते हैं, जो एफिशिएंसी या बहुत सारी जगह यूज करते हैं लोग। तो यस सर। उसको हम लोग क्या करते हैं ना, फायरवॉल के थ्रू देते हैं, जिसमें क्या होता है ना कि सिर्फ हम उसको डेटा दे सकते हैं, बट हम उधर से नहीं ले सकते कुछ भी। तो सिक्योर करने के लिए सिस्टम को क्या करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं। सर इससे प्रोटेक्टिव लेयर सर रहता है सर, जैसे कि सर हम कोई भी मतलब कि एक प्रोग्राम किए या उसके बाद उसको चेंज वगैरह कोई नहीं कर पाएगा, उसी हिसाब से हम उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर दे सकते हैं। हाँ, समझ लो प्रोटेक्टिव लेयर दे दिए हैं कि हम ना दूसरे लोगों को ना यहाँ पे इस नेटवर्क में नहीं आने देंगे। यस सर। तो वही है मेन काम इसका। तो जो भी ना यहाँ से डेटा ना थर्ड पार्टी या बोलते हैं ना बाहर में जा रहा है ना, कुछ कुछ डेटा बाहर पे भी जा रहा है, तो वो फायरवॉल के थ्रू जाता है। ओके। सर वो डाटा को सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे सर, हम नहीं, जो कुछ भी डाटा नहीं। सेंड करेंगे सिर्फ हाँ, वो सिर्फ सेंड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ उसी को ही वो मॉनिटर कर सकते हैं, देख समझ सकते हैं। लो मॉनिटर कर सकते हैं। वो देख सकते हैं उस वैल्यू को, जैसे होता है ना घर पे लोग बैठे बैठे देख लेते हैं कितने लोड पे चल रहा है यूनिट। यस। यहाँ पे भी ना जैसे साइट है ना एक, उस साइट पे तुम बैठे बैठे ना अंगुल का लोड, डीसीपीपी का लोड, 250 का, 600 का, सभी का लोड दिखता है। वहां पे कितना एमएस टेम्परेचर है, कितना है कोल फ्लो है, सब दिखता है। ये कुछ वही है, वर्क स्टेशन का है। अलार्म अलार्म आता है, एसओई आता है, मैक्सयू का डिस्प्ले है। नो बैकअप के लिए कोई हार्डवेयर नहीं है। वीडियो स्क्रीन देखा होगा ना आपने, ये एक मतलब उसका है, कंट्रोल रूम का है। यस सर। इसको आगे चलते हैं। अभी ना कुछ डीपीयूज है ना, उसके कुछ फीचर्स हैं। नवीन सर। हाँ, नवीन अच्छा सर टाइम आने हाँ, गया टाइम 1 मिनट सर बाकी है सर। हाँ तो सर जो डाउट है वो पूछ लिए सर, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ये मत कीजिए। हाँ, किसी को पूछना है क्या? हाँ सर कर लीजिए। नहीं सर। 4-5 स्लाइड और है, उसके बाद ना फिर यहाँ का वो दिखा देंगे ना, पैनल का फिर कैसे कैसे है कम्युनिकेशन। ओके सर। हाँ ठीक है सर, एक बार और कनेक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, एक एक लास्ट बार टाइम और कनेक्ट। करना पड़ेगा। ओके। बिट है ये हमारा रिडंडेंट है, 32 बिट है, रिडंडेंट है। इसको हम ना रिडंडेंट भी रख सकते हैं, स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। ये हमारा ना वहाँ पे चेंज करने के लिए रहता है। इसको हम यहाँ डीसीएस से कर सकते हैं, स्टैंड अलोन, या बोलते हैं ना बैकअप में। इसमें एक नया दिख रहा है ना, ऑप्शनल आयरिग इनपुट फॉर सैटेलाइट टाइम सिंक्रोनाइजेशन। इस डीपीयू में ना यहाँ दिख नहीं रहा, ये जो जहाँ पे टेक ओवर लिखा है ना, इसके जस्ट नीचे ना
एक आयरिक का पोर्ट रहता है, जो बोलते हैं ना कि जीपीएस से हम टाइम लेते हैं, वो जीपीएस से टाइम लेके ना एक किसी पैनल में हम ना वो डाल देते हैं, वो आयरिक वाला जो होता है। टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम जीपीएस का यूज करते हैं। किससे कहा मैं टीवी चला यार, बंद कर दो। माइक्रोफोन म्यूट कर दो ना यार। अरे विंडोज सी का था। जैसे विंडोज होता है ना, ये विंडोज यस सी सर। ना डीपीयूज में है। डीपीयूज जो बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग स्टेशन, कौन सा वर्जन। हाँ सर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तो वो विंडोज अच्छा सी सर। डॉट नेट है। इसमें ना एक फ्लैश, मतलब छोटा सा कॉम्पैक्ट, वो बोलते हैं ना फ्लैश, ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पे जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना अपना, पहले पुराना नहीं टाइम पे नहीं होता तो बड़ा बड़ा रहता था मेमोरी कार्ड, तो यहाँ पे ना 64 यस MB सर। का रिमूवेबल कॉम्पैक्ट फ्लैश, वो मेमोरी कार्ड टाइप से है। जो बोलते हैं ना पूरा जो स्टोर होता है वो यहीं पे होता है स्टोर। नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं ना फ्लैश मेमोरी। वर्सटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल होता है ना, तो नॉन वॉलेटाइल है ये। यस सर। इसमें बोलते हैं ना लॉजिक, डेटा एक्वाइजेशन, कंट्रोल, वो सब वहां पे स्टोर रहता है और उसी के थ्रू होता है। वो जो कॉम्पैक्ट फ्लैश जो बोल रहे हैं ना, मेमोरी कार्ड समझ लो उसी से। जो बोल रहे थे ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट 1 मिलीसेकंड रेजोल्यूशन, इसका फीचर है। अभी जो स्कैनिंग भी करते हैं ना हम लोग, बहुत सारे चीज को ना स्कैन कर रहे हैं ना, कोई सिग्नल आया और आगे चला गया, तो हर चीज की ना 3 तरह से हम लोग स्कैनिंग करते हैं। एक नॉर्मल स्कैनिंग है, एक हाई है, एक क्रिटिकल है। बोलते हैं ना अगर नॉर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं ना तो 500 मिलीसेकंड में स्कैन करते हैं। हाई स्कैनिंग करना है ना तो 100 मिलीसेकंड। क्रिटिकल करना है ना तो 40 मिलीसेकंड। किसी चीज को ना, कोई सिग्नल को ना बोलते हैं ना 500 मिलीसेकंड, मतलब आधा सेकंड हो गया। अगर नॉर्मल किसी चीज का ना, किसी कार्ड का अगर प्रॉपर्टी में उसमें डला है, तो वो ना 500 मिलीसेकंड में जब तक कुछ चेंजेस नहीं होगा ना तो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। या क्रिटिकल बोलते हैं ना, तो क्रिटिकल में 40 मिलीसेकंड हो गया, मतलब बहुत छोटे से टाइम में भी अगर चेंजेस होता है ना तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एक सेकंड। मिली सेकेंड क्या होता है? जैसे मीटर का बच्चा मिलीमीटर होता है, सेकंड का बच्चा मिली सेकंड होता है। ठीक है, आ गया अभी ना। कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं सर। ऑफलाइन सिमुलेशन एंड टेस्टिंग, जो वैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ अगर लॉजिक बनाए हैं या कुछ किए हैं, उसको हमको टेस्टिंग करना है, तो हम उसको ना ऑफलाइन चेक भी कर सकते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं पहले ही। इस डीपीयू में ना हम लोग जैसे कुछ लॉजिक बनाना है, कुछ करना,
ये है रिडंडेंसी दिखेगा। सर 10,000 क्यून था सर, वो क्या था सर? क्या? लास्ट स्लाइड में से, हाँ। एक सेकंड। 10,000 क्वीन, इवेंट क्वीन। इवेंट क्यों लिखा है? वो लाइन, एक लाइन में 10,000 डाटा 10,000 होता है। इवेंट होता है। एक साथ ना वो वर्ड 10,000 इवेंट्स को मतलब स्टोर कर सकता है एट ए टाइम, मतलब समझ बोलते हैं ना। क्यू मतलब बोलते हैं ना लाइन। हाँ सर। वो 10,000 को एक साथ बोलते हैं ना, एक साथ वो हैंडल कर सकता है इवेंट्स को। इवेंट जैसे होता है ना किसी चीज का डिजिटल सिग्नल जितना भी आ रहा है। एक बार में सर 10,000 यहाँ के सिग्नल। डीसीएस सिस्टम में फंक्शन ब्लॉक कोडिंग होती होगी ना? क्या कितना? डीसीएस सिस्टम में फंक्शन ब्लॉक कोडिंग होती होगी ना? नहीं समझे, फिर से बोलना। सर यहाँ कोडिंग का मेथड है, फंक्शन ब्लॉक कोडिंग है ना? नहीं, फंक्शनल ब्लॉक रहता है। फंक्शनल ब्लॉक में तो फिर गेट के जितने होते हैं ना, एंड गेट और गेट ये सब, हाँ फिर सर। अभी क्या ना जितने भी ना सब में ना जो उस गेट का यूज करके ना हम लोग ए टैग या डी टैग होता है। डी टैग मतलब डिजिटल टैग, एनालॉग टैग मतलब ए टैग। तो ए टैग में क्या होता है ना, कुछ अगर डिस्प्ले कराना है कि कितनी वैल्यू है, जैसे लोड आ रहा है, कोल फ्लो आ रहा है टोटल, तो ये क्या एनालॉग टैग है। अगर किसी को बोलते हैं ना कि यूनिट चल रहा है कि बंद है, तो वो डिजिटल हो गया। तो डी टैग हो गया, मतलब किसी बोलते हैं ना कि कोई इक्विपमेंट या ड्राइव ऑन हुआ या ऑफ हुआ, तो ये डिजिटल हो गया। सर इसमें ना ये जो डीपीयू के फोटो में ऊपर में सबसे पहले में मोड दिया हुआ है, वो मोड क्या रहता है? हाँ, ये क्या है ना, इसके 16 मोड हैं। इसमें हम जो लोग है मेनली ना, हाँ मेनली चार या 5 मोड पे ही यूज करते हैं। ये जब रनिंग में रहता है ना तो एफ मोड में रहता है। सर ये हेक्साडेसिमल मोड हाँ, वही कुछ होता है हेक्साडेसिमल है। क्या? हाँ, हेक्साडेसिमल। ये सर जीरो से लेके 15, एफ तक। मतलब एफ तक। ये एफ तक 15। यस हाँ, सर। तो 0 to 9 और ए बी सी डी ई एफ, एबीडी, यस सर। ये तो सर सभी वो ना। हाँ बोलो। सर वो रनिंग में रहता है तो फिर वो 15 बीट, मतलब कि 15 बीट पे रहता है, मतलब नहीं नहीं, 16 इसमें बिट। ना पे रहता हम है। किस मोड पे रखेंगे, रनिंग में ना हमेशा एफ मोड पे रहता है। अगर हमको ना इस डीपीयू को कभी बोलते हैं ना फ्लैश करना है या रीसेट करना है, इसकी मेमोरी यस को सर। हटाना है, तो हम उसका अलग अलग सबका है। किसी को कभी हम बी में करते हैं, नेटवर्क फ्लैशिंग करना है तो सी में करते हैं। सिर्फ हमको डीपीयू को रीसेट करना है तो वो ई में करते हैं, जैसा होता है ना उस टाइप से है। बट जब नॉर्मली रनिंग में रहना है ना, जब सिग्नल जब ये बोलते हैं ना लाइन में रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, तो हमेशा एफ में रहेगा, एफ मोड पे। यस सर। ये और सर मोड के इसमें नीचे एक, फिर। हाँ, सर इसमें जो हेल्थ में जो दिया हुआ है IOM, फिर I/O CP स्टेट, CP स्टेट क्या है? सीपी कंट्रोल प्रोसेसर। और स्टेट? स्टेट मतलब बोलते हैं ना कि अभी एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अच्छा ठीक है। 2 डीपीयू रहता है ना। यस सर। हाँ सर उसी के थ्रू पता चलेगा कि हमारा कौन सा डीपीयू सर्विस में है, हाँ, अभी स्टेट कौन के सा। थ्रू ही। हाँ, या ना ये क्या होता है, डीपीयू वाई अडाप्टर के साथ कनेक्टेड रहता है। जो अभी यहाँ पे ये दिख रहा था ना वाई अडाप्टर, ये जो वाई यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे, अरे एक सेकंड, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे वाई जैसा बना आ रहा है ना, एक यहाँ यस से आ सर। रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, और फिर ये वाई जैसा दिख रहा है ना, यस सर। वाई जैसा नहीं दिख रहा है ये, और एक ये लाइन और यस ये सर। यहाँ चला गया। तो यहाँ क्या है ना, वाई अडाप्टर रहता है। इसमें ना एक इंडिकेशन रहता है, जब भी प्राइमरी एक्टिव रहेगा ना तो ग्रीन एलईडी ग्लो होगा, सेकेंडरी होगा तो रेड एलईडी ग्लो होगा। यस सर। एक मतलब यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं।
अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना डीपीयू, इसके साथ कुछ आईओ कनेक्टेड है, यहाँ पे भी आईओ कनेक्टेड है, ये ये सिंगल है, दिख रहा है ना। तो ये जो है ना आईओ, ये रिडंडेंट है, ये क्रिटिकल है सब। जैसे बोलते हैं ना किसी को ईएचपीसी को कमांड जाना, या किसी फैन को कमांड जाना, किसी जो ब्लेड पिच को कमांड जा रहा है, वो सब ना क्रिटिकल में है। वो सब आईओ जो है ना, जो कमांड जितना भी एनालॉग सिग्नल है ना, वो मैक्सिमम तुमको ना रिडंडेंट मिलेगा। बट जितना भी डिजिटल सिग्नल आ रहा है फील्ड से, या ऑन है कि ऑफ है, वो इधर में दिखेगा अधिकतर। यहाँ दिख रहा है ना, इसमें यस सर। रिडंडेंसी नहीं है आईओ में। ये यार ये क्रिटिकल नहीं है, ये सब क्रिटिकल है, ये सब क्रिटिकल है। क्रिटिकल को हम क्या करते हैं ना, कि कभी एक फेलियर हो गया तो दूसरा रहे सर्विस में, उसके लिए ऐसा करते हैं। आगे चले। यस यस सर। सर। ये मैक्स स्टेशन का कुछ वो है, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है। ये तो हम लोग आगे भी वैसे देख लिए हैं, ऑनलाइन ग्राफिक्स मॉनिटरिंग करते हैं, अल्ट्रा हाई स्पीड है, मैक्स स्क्रिप्ट है, पॉपअप विंडो है। इसको ना आगे अभी देखो दिक्कत है। ये मैक्स टूल और मैक्स व्यू है जो ना, ये जो सॉफ्टवेयर में है, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। ये मतलब मैक्स टूल क्या है ना, जो हम जो भी बैकअप लेते हैं या डाउनलोड करते हैं, मैक्स टूल वो सब में आता है। मैक्स व्यू जो भी ग्राफिक्स रिलेटेड, ये सॉफ्ट जब पूरा ना सॉफ्टवेयर का है, टेस्टिंग करना, ट्यूनिंग करना, ये सब इसमें आता है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना, रिपोर्ट करना, क्यू करना, ये सब मैक्स टूल में आता है। ये सब जब रिपोर्ट वाला, ये सॉफ्टवेयर वाला जब पढ़ाएगी ना कोमे सर, तो उसमें ये सब आएगा, मैक्स टूल और मैक्स व्यू। ये हार्डवेयर में इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है। जो हम बोलते हैं ना स्टोरियन में डेटा को स्टोर कराते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग होता है, वो ये लिखा ना, डेल्टा सेव डेटा स्टोरेज मैक्सिमाइज द सिस्टम डेटा कैपेसिटी। तो जो यहाँ पे जो भी बोलते हैं ना ट्रेंड, या जो कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टोरियन क्या करता है, स्टोर करता है डेटा। तो जो एनालॉग सिग्नल को स्टोर कर रहा है ना, तो वो कितना चेंजेस होगा तभी स्टोर करना है, वो स्टोरियन का काम होता है, उसका डेल्टा का। डेल्टा का रोल वही है। डेल्टा मतलब बोलते हैं ना, अगर किसी चीज की वैल्यू अगर 1.1 चल रही है, अगर उसका डेल्टा 1 पड़ा हुआ है स्टोरेज का, तो जब तक 1.1 से +1 या -1 नहीं होगा, तब तक उस डेटा को स्टोर नहीं करेगा वो। ठीक है, ये आ रहा है ना इवेंट्स, इसमें ट्रेंड रिपोर्ट सब कहाँ है, स्टोरियन से आ रहा है ना। यस सर। ये देखो यहाँ लिखा था ना, ये जो बोर्ड है यहाँ पे लिखा है ना 16, ये है ना 16 पोजीशन रोटरी स्विच। यस सर। यहाँ लिखा ना नेटवर्क के नीचे A B, ये है ना डुअल इथरनेट।
हाँ, ये रहा ना डुअल इथरनेट, नेट ए और नेट बी। ये बोल रहे थे जो बोले थे ना, रिडंडेंसी है नेट ए और नेट बी से। सर ये बैकअप वाला जो लिखा है ना, ये बैकअप जो बोले ना, दो नेट डीपीयू रहता है, एक ए प्राइमरी और सेकेंडरी। तो डीपीयू को हम क्या करते हैं ना, इस प्राइमरी को सेकेंडरी डीपीयू से बैकअप वाले से कनेक्ट करते हैं, ताकि कभी एक फेलियर हो जाए तो दूसरा वाला एक्टिव हो, उसको कैसे पता चलेगा। ये जो दिख रहा है ना, यस सर। ये यहाँ से हम चाहे तो इसको रीसेट कर सकते हैं। टेक ओवर मतलब जो बोलते हैं ना, कोई भी दो डीपीयू है ना, तो अगर हमको मतलब हार्ड से फोर्सफुली टेक ओवर कराना है, तो ये वाले बटन दबाने से ना टेक ओवर हो जाएगा। ये जो आयरिक वाला यहाँ ऑप्शनल इसमें दिख नहीं रहा है, जो टाइम के लिए टाइम सिंक का है। ये एक ऐसा दिख रहा है कंट्रोल रूम का, दिख रहा है ना, ये एलवीएस है। ये दो नेट के थ्रू कनेक्टेड है। एक नेट ए, ये है ना जो 24 इथरनेट स्विच, ये नेट ए से कनेक्टेड है। ये डॉट डॉट जो बना है, ये बी से कनेक्टेड है। दिखा है ना नेटवर्क बी, ये नेटवर्क ए। सभी जगह दिख रहा है ना, रिडंडेंसी है। यस सर। ये सभी जगह दिख रहा है, दो दो नेटवर्क है ना। और इसमें भी ना जो दिख रहा है ना, ये रहा, जैसे ये बीओपी पैनल है, तो इसमें ये दिख रहा है ना, एक यहाँ से ये जाके इसमें गया है, नेट बी में गया है, और ये वाला जाके ये दिख रहा है ना, बीओपी के नेट ए में गया है। ये दिख रहा है ना ये वाला। यस सर, मैक्स नेटवर्क ए। हाँ, हर में दिख रहा है ना, दो दो लाइन है। यस सर। ये कैसा दिखता है मतलब ना, चारों यूनिट को कैसे पूरा कनेक्ट किया गया है। ये इसका कुछ हाइलाइट्स मतलब ना, जो लास्ट का है कि ओपन आर्किटेक्चर है, ऑनलाइन सिमुलेशन कर सकते हैं। जो एसओई है हमारा 1 मिलीसेकंड रेजोल्यूशन का है, फास्ट इथरनेट 100 Mbps का है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। आईओ का रिमोट आईओ कैपेबिलिटी, मतलब जो हमारा बताए थे ना CW LDO में है। ओपीसी क्लाइंट प्रोवाइडिंग थर्ड पार्टी, मतलब जो हम डेटा दे रहे हैं बाहर में। और मैक्स लिंक है, और ऑनलाइन कार्ड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, वो है। अभी ना वहां चलते हैं, तुमको पैनल का दिखाते हैं।
आप देख रहे हैं सर, देख रहे हैं सर, आप मूव कर रहे हो ना सर, वो दिखाई दे रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? हाँ सर, साउंड नहीं आ रहा है सर। हाँ सर, आपका सर, हाँ स्पीकर ऑफ है, स्पीकर ऑफ है, स्पीकर ऑफ है, स्पीकर ऑफ है। हाँ सर, चेक बात मत करो सर स्पीकर ऑफ है। हाँ, अभी आ रहा है ना? अभी आ रहा है, अभी आएगा। हाँ अभी आ रहा है सर। तो अभी मैं दिखाता हूँ ना यहाँ पे, कोई जैसे अगर वीडियो गया सर। हाँ ये देख रहा है ना? हाँ सर। ये देख रहा है ना? ये टीपू है। जी सर। ये लगा है ना नेटवर्क ए का टैगिंग है, ब्लू मतलब नेटवर्क ए, रेड मतलब नेटवर्क बी। ये बैकअप केबल है, ये दिख रहा है ना, 2 डीपीयू। ये जो कार्ड है ना, जो इस डीपीयू में लगा है ना, ये रिडंडेंट कार्ड है। ये और ये एक दूसरे का रिडंडेंट है। जो मैं बोला था ना वाई एडाप्टर, ये है वाई एडाप्टर। यहाँ दिख रहा है ना, ग्रीन एलईडी जल रहा है। यस सर। मतलब प्राइमरी एक्टिव है अभी। ये दिख रहा है ना, तीनों पैनल, 3 पैनल है जो, ये 3 पैनल है, 1 2 ये 3, ये तीनों क्या है ना, इस 2 डीपीयू से चल रहे हैं। उसमें भी एट ए टाइम एक ही एक्टिव रहेगा, आइदर ये या तो ये। एमसीबी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, एसएमपीएस। यस सर। ये है ना, एसएमपीएस है। अभी नेटवर्क दिखाते हैं। ये है नेटवर्क पैनल। जो वहां पे वो डीपीयू में दिख रहा था ना, नेटवर्क नेट लगा हुआ था, ये सभी ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू दिख रहा है, ये सभी नेट ए है, नेट ए है, दिख रहा है ना। यस सर। तो वो डीपीयू से इस नेटवर्क स्विचेस, ये स्विचेस है पूरा, उस डीपीयू से ये नेटवर्क स्विच में आता है। ऐसा ही ना ये है, ये यहाँ पे रेड दिख रहा है पूरा, ये नेटवर्क बी है। और ये नेटवर्क भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना सर? हाँ, एक सेकंड। नेट ए और नेट बी, यहां से जो डीपीयू से गया था ना, वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, फिर नेटवर्क से वह एचएमआई पैनल में आता है, और एचएमआई से फिर हमारा वर्क स्टेशन में आता है। तो मेनली इसका ना 3 था, हमारा डीसीएस आर्किटेक्चर में 3 था। एक था हमारा ये डीपीयू यहाँ पे, दूसरा था मैक्स नेट, और जो वहां पे वर्क स्टेशन है तीसरा,
ओके सर किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। अनुपम सर बोलिए सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या या और कुछ करना है? अरे आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं ना। नहीं सर, डाउट तो नहीं है सर। मैं एक पूछ रहा था कि हम लोग ये जो डीसीएस के लॉजिकल बिल्डिंग की भी क्लास हो सकती है क्या? लॉजिकल क्लास, लॉजिक की क्लास तो पता नहीं, वो बताएंगे सर लोग ही बता पाए। सॉफ्टवेयर का क्लास लेंगे वो शायद जब कोमे सर आएंगे ना। हाँ हाँ सर, वही सॉफ्टवेयर का ही। हाँ, या तुम लोग कभी बाद में, अभी ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड चल रहा है ना, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन क्लास में ज्यादा नहीं मेरे को लगता है कि समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादा एक्चुअल में देखने में समझ में आएगा। यस सर। हाँ तो वो तो है। हाँ तो ऐसे कभी मतलब आना बाद में कभी भी हम रहेंगे तो। हाँ हाँ सर, वही अच्छा रहेगा। हाँ, वो सेशन तो कितना जून तक होगा ना? हाँ सर। हाँ, तो अभी जून पता नहीं तक सर, मेरे को लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब सेशन होगा। नहीं, मई में तो मेरे को लग रहा है हो जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो होगा कुछ ना कुछ ऐसे आके। नहीं तो जिसको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आ सकता है। ओके सर। और बाकी तो वो सर लोग बताएंगे क्या क्लास कराना है कि नहीं, है ना? हाँ सर। थैंक यू सर। यस सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास। ओके अनुपम। हाँ सर। सर वो मैं वो हाँ हाँ स्लाइड शेयर कर दूंगा ना। हाँ सर, हाँ सर प्लीज सर, वो तो मेल आईडी आप जानते ही हैं। हाँ, उसी पे मैं मेल कर दूंगा। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सेकंड हाफ का हुआ क्या कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ सर। कटरे सर यहीं पे हैं, मेरे से ही मिले हैं। अच्छा सर, दीजिए एक बार, दीजिए एक बार, दीजिए बात करना है क्या? हाँ सर, दे दीजिए ना। रुक जाओ, फोन पे थे कहीं, मैं एक बार देखता। बात कर लेते हैं एक बार, तो सेकंड आपका क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ सर, हम लोग ही बात कर लेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, तुम लोग को हाँ यार, रुक जाओ। अरे कटरे सर अभी थे, आगे गए में चले गए होंगे सर। हाँ सर। सर कटरे सर थे ना, वो शायद आगे चले गए, अभी अच्छा, जस्ट थे यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, मैं फोन कर लूंगा तो फिर अभी। ठीक, आगे निकल गया लगता है। हाँ सर ठीक। हाँ, बात कर देना ना एक बार। ओके 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ ओके, थैंक यू। ओके सर। हाँ ओके, थैंक यू। इनको आ रहा है भाई, 4 बार आवाज आ रहा है। अच्छा, एंड मीटिंग कब है तो?